नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र अध्याय 3 साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु भाग 5 में। विद्यार्थियों, आज हम भाग 5 के अंतर्गत में साझेदार के अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु से संबंधित लाभ हानि का नया अनुपात एवं लाभ अनुपात की गणना करने से संबंधित क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 1 पेज नंबर 94 का हल करेंगे, जो कि क्रमशः 2 भागों में विभाजित है। पहला है अ, ब और स एक फर्म में 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करने वाले साझेदार हैं। ब फर्म से निवृत्त होता है, उसका भाग अ और स क्रमशः 2:1 में प्राप्त करते हैं। अ और स का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, पहला पार्ट में यह बताया जा रहा है कि अ, ब और स क्रमशः 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करने वाले साझेदार हैं, जिसमें से दूसरा नंबर व्यक्ति अर्थात ब फर्म से निवृत्त हो रहा है और उसका जो भाग है अर्थात जो 3 हिस्सा है उनका, उसे 2:1 में अ और स प्राप्त करते हैं। तो अ और स के इन भागों को प्राप्त करने के बाद में उनका नया अनुपात क्या निकलता है, यह हमें ज्ञात करना है। और प्रश्न क्रमांक इसमें 2 है। ओ, पी और क्यू साझेदार है तथा वे 5-4-1 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। ओ फर्म से पृथक होता है। पी और क्यू का नया अनुपात क्या होगा? ये एक सामान्य स्तर पर प्रश्न दिया गया है, जिसमें कि एक पुराना अनुपात दिया गया है और एक व्यक्ति का जाने की जानकारी हो रही है। इस अनुसार से नए अनुपात की गणना किस तरीके से की जाती है, इन दोनों का अध्ययन हम करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना। साझेदारों का वर्तमान लाभ हानि अनुपात, जो कि क्रमशः साझेदार अ, ब और स के लिए 5:1, धन 3:1, धन 2:1 बराबर कुल 10 है, जिसे हम क्रमशः साझेदार के हिसाब से यदि देखें तो अ का हिस्सा है 5/10, ब का हिस्सा 3/10 और स का हिस्सा 2/10 है। आइए इनके आधार पर हम सर्वप्रथम लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करते हैं। साझेदारों में ब का अंश हस्तांतरित करने पर अ का हिस्सा जो है वो बनेगा, पहला अ का हिस्सा जो है वो 3/10 है, जिसमें का 2/3 हिस्सा जो है वह का शामिल होगा। तत्पश्चात इन दोनों का यदि हम हल करते हैं तो जब 2 के बीच में गुणे का निशान होता है या गुणा का निशान होता है तो ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का गुणा कर दिया जाता है, जिसके लिए 3×6/10 इस प्रकार से स का जो हिस्सा निकलेगा उनका अनुपात है 3/10 गुणित 1/3 बराबर 3×1 और 10×30। इस प्रकार से हमारे पास जो अनुपात निकला 6/30 और 3/30। अब नए लाभ हानि की अनुपात की जब गणना करेंगे तो उन्हीं हिस्सा को हम अ और स के हिस्सा में जोड़ देंगे। जैसे कि अ का पुराना हिस्सा है 5/10, जिसमें हम अभी ब के द्वारा जो लाभ प्राप्ति अनुपात हमें प्राप्त हुई है 6/30 वो लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इन दोनों का जब हल करेंगे तो जब धन का निशान रहता है तो हम यहाँ पास लघुत्तम समापवर्ती विधि का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें 10 में गुणित 3 किए और 5 में भी गुणित 3 किए, क्योंकि ये हर बराबर लाने के लिए हमें जिस अंक से गुणा हम हर में करेंगे
उसी अंक से गुना हमें अंश में भी करना होता है, जिसके लिए हम 10 गुने 3 करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ भी 30 और 30 कॉमन ले लेंगे और यहाँ भी 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और 6 का 6 बटे 30 कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार से ये 15 धन 6 बटे 30 होगा। क्रमशः स का हिस्सा, स का पुराना हिस्सा है 2 बटे 10 प्लस अभी जो ब के हिस्से में से हमें प्राप्त होगा वो है 3 बटे 10। यहाँ भी हमें लघुत्तम लेने की आवश्यकताएं होगी क्योंकि यहाँ योग 30 है और यहाँ योग 10 है। इस 10 को 30 बनाने के लिए इसमें गुना 3 कर देंगे और जस्ट इसके ऊपर में भी गुना 3 कर देंगे, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 10 तिया 30 हो जाएगा, जिसके लिए क्रमशः 3 दूनी 6 धन 3 बटे 30। तत्पश्चात दूसरा स्टेप 15 धन 6 बराबर 21 बटे 30 और इसका जो होगा 6 धन 3 बराबर 9 बटे 30, 9 बटे 30। इस प्रकार से ये 21 बटे 30 और 9 बटे 30 जो है इनका लाभ हानि का नया अनुपात निकला, जिसे हम क्रमशः सरल रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं 21:9 और इसे चाहे तो हम घटा भी सकते हैं। ये 3 से भागित जा सकता है अर्थात 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9। इस प्रकार से 7:3 जो है इसका उत्तर कहलाएगा। विद्यार्थियों, ध्यान ये रहे आप लोगों को कि अनुपात को हम जितना छोटा सा छोटा बना सके, जिससे भी भाग जाता है भाग करके हम उसे छोटा से छोटा बना करके छोटे रूप में ही दर्शाना है। बशर्ते ध्यान रखना यह है कि दशमलव के रूप में नहीं आना चाहिए। तो ये तो रहा पहला प्रश्न का हल। आइए पहला प्रश्न के अंतर्गत में भाग 2 को भी देखते हैं, जिसके लिए भाग 2 में क्रमशः सबसे शुरुआत में लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना, जैसा कि साझेदारों का वर्तमान लाभ हानि अनुपात जो है वो है साझेदारों का नाम OPQ, जिसके लिए क्रमशः 5:4:1 बराबर 10, जिसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। O का हिस्सा 5/10, P का हिस्सा 4/10 और Q का हिस्सा 1/10। विद्यार्थियों, दूसरे नंबर भाग के प्रश्न में हमें जो साझेदार फर्म से निवृत्त हो रहा है उनके हिस्से को किस अनुपात में शेष साझेदार प्राप्त करेंगे, यह जानकारी जो है नहीं दी गई है। तो ऐसी दशा में जो साझेदार फर्म से अलग हो रहे हैं उनको सीधे आप क्या करेंगे, फर्म से हटा देंगे और जो बचा अर्थात P का हिस्सा और Q का हिस्सा 4/10 और 1/10, इस प्रकार से नए लाभ हानि अनुपात का निर्धारण हम कर सकते हैं 4:1। विद्यार्थियों, ये तो रहा लाभ हानि का नया अनुपात एवं लाभ अनुपात की गणना से संबंधित क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 1 का हल। हम अपनी अगली कक्षा में इसी प्रकार के और भी प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।